भागवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर टूटी चीजों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं। बादल के टूटने पर पानी बरसता है, बीज के टूटने पर एक नए पौधे का जन्म होता है, मिट्टी के टूटने पर खेत बनता है। इसलिए जब भी आप खुद को टूटा महसूस करो तो समझ लेना कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए ही करना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। ये तो आप सभी जानते हो, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बन के ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही आपके बीच में रहता हूँ? संसार में पाप व पुण्य संतुलन से चलते हैं। पाप जब सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण ये है कि आप मुझे सभी भुला देते हो। चौंकिए मत, मैं आप में ही बसता हूँ। आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हो, इसलिए मुझे आना ही पड़ता है। परमात्मा पर श्रद्धा रखिए और स्वयं पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं, हर नारी में लक्ष्मी। तो जानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए समय के इस चक्र को। क्या आपने कभी सोचा है कि संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि हम इस संसार में किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे मूल्यवान संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं और भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनते रहते हैं। कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपकी सोच विचार करने से बदलने वाला नहीं है। समय का सदुपयोग कीजिए, उसकी कदर करिए। इंसान कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो झुकने को सिर्फ आत्मसम्मान से ही जोड़ लेता है, और झुकने का अर्थ केवल आत्मसम्मान खो देना ही नहीं होता, और झुकने का अर्थ विनम्रता भी होता है। विनम्रता भी झुकना ही सिखाती है। ये बिल्कुल सच है कि इंसान ने जो कुछ भी पाया है और झुक कर ही पाया है। जब बचपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर चलना सीखा। बड़ों का आशीर्वाद लिया तो झुककर लिया। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को भी झुकना ही पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद झुककर ही मिलता है। जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए और वहां पर ठहरने के लिए विनम्र रहना ही पड़ता है। जीवन में अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और उनसे करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब व्यक्ति अपनी गलती पर वकील, दूसरों की गलती पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले बढ़ने लगते हैं। आदमी साधनों से नहीं, साधना से श्रेष्ठ होता है। आदमी भवनों से नहीं, भावनाओं से श्रेष्ठ होता है। आदमी उच्चारण से नहीं, उच्चारण से श्रेष्ठ बनता है। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ये जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ये जिंदगी। तुलना में गुजारो तो पस्त है ये जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है ये जिंदगी। सीखने में गुजारो तो किताब है ये जिंदगी, और दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है ये जिंदगी। मिलती है एक बार, प्यार से बिताओ तुम ये जिंदगी। जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ तुम ये जिंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सारा खेल ही दृष्टिकोण का होता है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार चीजों के भी उत्तम परिणाम नजर आने लगेंगे। जैसे जल अगर गंदा है तो उसे हम पी तो नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम तो आ ही जाता है। अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। कोई भी चीज अयोग्य नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुद को पहचाना जाए, फिर आप जान जाओगे कि आप वास्तव में कौन हो। लोग कहते हैं कि अच्छाई के मार्ग पर कठिनाइयां हैं तो अच्छे क्यों बने, जबकि बुरे लोग सुखी रहते हैं तो बुरे क्यों न बने।
अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का हृदय शांत रहता है, जबकि बुरे लोग अशांत ही रहते हैं। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का मन संतोषी से भरा होता है और बुरा सदैव असंतोष से ही भरा रहता है। सत्य है कि जीवन व मृत्यु अटल है, पर एक सत्य और भी है कि मृत्यु सभी को आती है, पर जीवन जीना सभी को नहीं आता। हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हम जान ही नहीं पाते कि जीवन को जिए तो कैसे जिए। जीवन को जीना है तो उसे दिए की तरह जिए, जो अपनी लौ से उन असंख्य दियों को प्रकाशित करता है जो बुझे होते हैं। दिया बांटना जानता है, दिया देना भी जानता है, इसलिए वो पूजनीय होता है। तो आइए हम भी अपने इस जीवन को उस दिए की तरह बनाएं। श्री कृष्ण ने कहा है कि सोचो, अगर नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वो कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट भी हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त ये है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता तो निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती है। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। और जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका आत्मबल बहुत कम होता है, इन परेशानियों को आगे झुका दे, जो परेशानियों को भी अपने आगे झुका देते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन कुछ लोग इन परेशानियों का सीना ताने सामना भी करते हैं। भले लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आए, लेकिन रुकते कभी नहीं है, और जो रुकते नहीं है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी को रुलाकर कोई कभी हंस ना पाया, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ ना पाया कि कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और कुछ इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। वक्त से ज्यादा जिंदगी में कोई अपना पराया नहीं होता। अगर वक्त अपना है तो सभी अपने हैं, और अगर वक्त पराया है तो सभी पराए हैं। निभाते नहीं है लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। सभी का ख्याल रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। गलत सोच व गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से बेजार कर देता है। इन जगहों पर हमेशा प्रथम रहिए। मुस्कुराने में प्रथम, प्रशंसा करने में प्रथम, सहयोग करने में प्रथम, क्षमा करने में प्रथम। जरूरी नहीं कि कुछ गलती करने से ही दुख मिले। हद से ज्यादा अच्छे होने की भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी होती है तो अपनों को ही भूल जाता है, बच्चे होते हैं तो भाई बहन को भूल जाता है, अमीर होता है तो गरीबी को भूल जाता है, और जब बूढ़ा होता है तो इन सभी बातों को याद करके खुद ही रोता है। जो अज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे तो फिर वक्त ही समझाता है। जो बीत चुका है उसके बारे में सोचकर परेशान मत हुआ करो। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत किया करो। अगर आपसे गलती हुई है तो खुद को कोसिए मत, उससे सीख लीजिए। किसी काम में असफल होकर डर कर बैठ मत जाइए। हर दिन कुछ समय ध्यान जरूर कीजिए। अपनी ऊर्जा उन चीजों व लोगों पर मत बर्बाद कीजिए जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। बोलना कम कीजिए, आपका दिमाग अपने आप ही शांत होने लगेगा। सुनो सबकी, मगर करो सिर्फ अपने मन की। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।